आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लेटिस से। क्रिस्टल लेटिस का मतलब होता है कि बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का रेगुलर और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस में। अब सोच रहे होंगे कि स्पेस में क्यों अरेंज करें। स्पेस में अरेंज इसलिए करते हैं ताकि जो भी हम लोग को अरेंजमेंट प्राप्त हो उस अरेंजमेंट का तीनों डायमेंशन हम लोग देख सकें। क्योंकि हम लोग अगर जनरली बोर्ड में बनाते हैं तो बोर्ड तो टू डायमेंशनल है, तो हम लोग थ्री डायमेंशनल बनाने के लिए उसको वायु में लटकाना पड़ेगा, और वायु में तो खुद लटकेगा नहीं। तो स्पेस चूँकि वैकम्प है तो वहाँ पर इजीली से कोई भी सब्सटेंस जो है सो लटक सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखा गया स्पेस में। देखते हैं डिफिनेशन कि इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ किसका, तो पॉइंट्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इन स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लेटिस। और दूसरा इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किसका, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था पॉइंट्स इन स्पेस में, इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। इसको समझते हैं डायग्रामेटिकली। यहाँ पर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दो तरह से अरेंज किया गया है। अगर इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग सॉलिड लाइन के द्वारा मिलाते हैं तो एक हम लोग को क्यूबिक शेप प्राप्त होता है। कुछ इस तरह से जोड़ते हैं एक सॉलिड लाइन के द्वारा। सॉलिड लाइन के द्वारा अगर इसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करें तो देखते हैं जोड़ने से हम लोग को क्या प्राप्त होता है। एक क्यूब प्राप्त हुआ। फर्दर अगर आगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जोड़ें तो फर्दर हम लोग को और एक क्यूब प्राप्त हुआ जो कि आपस में जुड़ा हुआ है। इसके बिलो में अगर हम लोग फिर से जोड़ें तो बिलो में भी हम लोग को क्यूब प्राप्त होता है। देखो कि प्रत्येक क्यूब आपस में जुड़ता चला जा रहा है, और क्यूब के जुड़ने से अब नज़र आ रहा होगा कि एक बड़ा सा क्यूब बन गया है। कुछ इस तरह से समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि घर बनाने के लिए एक एक ईंटा जोड़कर जो है सो घर तैयार किया जाता है। तो वह जो पूरा घर बना यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पूरा क्यूब को। और पूरा क्यूब के अंदर देखोगे तो छोटा छोटा सा 4 क्यूब है। जैसे घर में छोटा छोटा सा ईंटा होता है, तो वह जो घर तैयार हुआ और यहाँ पर जो क्यूब तैयार हुआ इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस, जो कि प्राप्त हुआ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण। तो अब वह छोटा सा जो ईंटा जिससे घर तैयार हुआ, या तो ये छोटा सा एक क्यूब जिससे ये बड़ा क्यूब प्राप्त हुआ, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो यहाँ पर पॉइंट के द्वारा इंडिकेट किया गया, इस पॉइंट को कहते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स में जिक्र किया गया है क्रिस्टल लैटिस का। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक पॉइंट जो इंडिकेट करता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लैटिस पॉइंट कहते हैं या तो लैटिस साइट कहते हैं। दूसरा है कि ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लेटिस का ईच प्रत्येक पॉइंट रिप्रेजेंट करता दर्शाता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ईच में भी जो हो सकता है एक एटम हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो एक आयन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि लेटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। जब बहुत सारे लेटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लेटिस, तो लेटिस का एक हम लोग को ज्योमेट्री एक आकार प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देखे थे क्यूबिक से प्राप्त हुआ था। उसके बाद यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस। हम लोग डायग्राम में भी देखे हुए थे कि यहाँ पर जो बड़ा सा क्यूब है एक 4 क्यूब से मिलकर बना हुआ है, तो एक एक क्यूब के मिलने से यह जो बन रहा है एक बड़ा सा क्यूब बन रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस। एक क्रिस्टल लेटिस का एक छोटा सा भाग होता है विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब वह अलग अलग डायरेक्शन में बार बार रिपीट होता है तो जनरेट्स निर्माण करता है द इंटायर लेटिस। और सिंपल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं कि वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लेटिस। एक लेटिस का सबसे छोटा इकाई जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। यहाँ पर दिखाया गया है 3 डायमेंशनली एक बड़ा सा क्यूब, और यह बड़ा सा क्यूब बहुत छोटे छोटे से क्यूब से मिलके बना हुआ है।
तो एक छोटा सा क्यूब हो गया आपका यूनिट सेल, पूरा बड़ा क्यूब हो गया क्रिस्टल लेटिस, और प्रत्येक पॉइंट इंडिकेट करेगा लेटिस पॉइंट को। फिर देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर एक यूनिट सेल बनाया गया, एक छोटा सा क्यूब। अब इस क्यूब का तीनों डायमेंशन दिखाया गया, यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, और यह हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के इस क्यूब में लेंथ को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल सी से, वाई एक्सिस में इस क्यूब के लेंथ को हम लोग इंडिकेट किए बी से, और जेड एक्सिस में इस क्यूब के लेंथ को इंडिकेट किया गया ए से। और यहाँ पर देखोगे तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच के एंगल को अल्फा, और एक्स और जेड के बीच के एंगल को गामा, और एक्स और वाई के बीच के एंगल को बीटा। तो 6 नया टर्म है, एक तो ए बी सी जिसको बोले क्यूब का लेंथ जिसको एज लेंथ कहते हैं, और 3 एंगल अल्फा बीटा और गामा जो कि बना हुआ है 2 एक्सिस के बीच का। और यह 6 को कहा जाता है यूनिट सेल का पैरामीटर, यूनिट सेल पैरामीटर्स। इसी को लिखा गया कि इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेज, इसका जो क्यूब है उस क्यूब के डायमेंशन का तीनों एजेज में इंडिकेट किया गया, एक ए से, दूसरा का बी से, तीसरा का सी से। और दीज एजेज, यह जो एज है क्यूब में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यह जो है सो तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगला है कि एंगल्स बिटवीन द एजेज, यहाँ पर जो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में एज को दिखाया गया था उसके बीच के एंगल जो इंडिकेट किया गया है अल्फा बीटा और गामा से। और ये यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। वह 6 पैरामीटर कौन कौन सा है? 3 ठो तो लेंथ ए बी और सी जिसको एज लेंथ कहते हैं, और 3 ठो एंगल अल्फा बीटा और गामा जो कि बनता है एक्सिस के बीच में। यह था आपका क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। Thank you for watching this video.